रहा है प्रोजेक्टर जो टाइम पे जो ये लाइटें हैं वो इस मेले को और भी अच्छा लैंप्स, टेबल लैंप, तो हम लोग आ चुके हैं गेट नंबर 1। पार्किंग मैंने आपको दिखाई और ये है गेट नंबर 8 जहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हाँ ये 39 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव यानी कि 39वां मेला है जो यहाँ पे लगा है फरीदाबाद के सूरजकुंड में। और इसकी जो ओपनिंग की थी वो की थी टूरिज्म मिनिस्टर अरविंद कुमार शर्मा। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर से कि एक्चुअल में ये दिख कैसा है अंदर। तो यहाँ पर जो है वो लेडीज़ वॉशरूम है, दिस इज़ फॉर दिव्यांग। एंड उस तरफ से आप देखेंगे तो वहाँ से जो है जेंट्स का वॉशरूम है। वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरा है। वो मंडे टू फ्राइडे है। तो ये हमारे टिकट्स जो है देखो जी हमें मिल चुकी है। तो हमने ले ली अपनी 2 टिकट्स। पर टिकट जो है वो पड़ने वाली 200 रुपये की। चाहे आप बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सबके लिए सेम रेट रहने वाला है। कोई सीनियर सिटीज़न का अलग नहीं है, सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए है 150 रुपये की टिकट। और वो भी वीकेंड पे, वीकडे हाँ, और वीकडेज़ में नॉर्मल टिकट सबके लिए 100 रुपये। देखते हैं कि आप इस बार की थीम कैसी है क्या। तो वहाँ पर रिंकू भैया का बैग चेक हो रहा है क्योंकि वो लैपटॉप वगैरह लेके आए थे अपना। गाड़ी में रखना उनको सेफ़ नहीं लगा। फ़िलहाल यहाँ पर आप देखो जी, यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स जो हैं वो अपने कपड़े या फिर अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। वेदर इट्स ब्यूटी प्रोडक्ट, क्लोथिंग प्रोडक्ट, सी घड़ी डिटर्जेंट वो भी है सामने। यहाँ पे ड्राई फ्रूट फ्रॉम अफ़गानिस्तान, ओ माय गॉड। तो ये कुछ उसी तरीके से जैसे किसी भी मेले में हम जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग ब्रांड जो है अपना सामान लेके आते हैं टू प्रमोट देमसेल्फ। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी है। ये देखिए यहाँ पे कपड़े का है, ये घड़ी डिटर्जेंट का। आई थिंक ये डे 1 है इसलिए अभी लोग सेटअप ही कर रहे हैं। कुछ लोगों का सारा सेटअप पूरा हुआ नहीं है। ये आप पीछे देखिए, काफ़ी बड़ी मार्केट है। अब मेला है तो मेले में ये सब चीज़ें तो मिलेंगी ही। बाकी ये देखो भाई सामने बच्चों के लिए भी यहाँ पर लगी हुई चीज़ें, सी बच्चों के लिए खिलौने वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत बड़ी मार्केट है भाई, बहुत बड़ी। तो चलो जिसके लिए हम आए हैं हम वहाँ चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं आपको कि अंदर वहाँ पर क्या मिलने वाला है। फ़िलहाल बाकी एक चीज़ और जो भी हमने वहाँ पे गार्ड भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो एंट्री है वो सुबह शुरू हो जाती है 10 बजे और रात के 10 बजे तक ये ओपन रहता है। टिकट के चार्जेस मैंने आपको बता ही दिए। बाकी सी जस्ट लाइक ट्रेड फेयर यहाँ पे भी अलग अलग स्टेट के लोग अपने यहाँ से जो उनका अच्छा सामान होता है वो सामान लेके आते हैं यहाँ पे। तो अभी तक तो हम लोग भाई इधर उधर घूम रहे थे। अब आप कह सकते हो कि मेन एंट्रेंस जो है ना वो है एग्जैक्टली यहाँ पे। ये देखो भाई सामने। वैसे आप तो नॉर्मल डेज़ में आओगे ना तो भी ये जो आपको ये बना हुआ है ना, ये गोल्डन कलर का गेट, ये आपको तब भी मिलेगा। तो कहाँ से एंट्री करें, यहाँ से? यहाँ से चलते हैं इस साइड से। तो मार्केट में एंटर होते ही यहाँ पर आप देख रहे हो इधर ये कपड़े लगे हुए हैं ना कि लड़कियों के कपड़े। ऐसे ही आगे भी एक बार देख के आते हैं यार। गरवी गुजरात, आई थिंक ये वाला थोड़ा जो है गुजरात का, कुछ गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Yes, they are representing Gujarat. See the way she wore the sari. से गरवी गुजरात। तो ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ये मड एंड मिरर वर्क है, जो ये कच्छ की कलाकारी है जो हजारों साल पहले घरों में किया करते थे। अच्छा ये पूरा नेचुरल फॉर्म से बनती है, जैसे मुल्तानी मिट्टी है उससे घोड़े की लाद होती है उससे बनती है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता, इसकी लॉन्ग लाइफ है, जब तक आप रखोगे तब तक रहेगा। और इसके घर में करने से इसमें क्या होता है, पहले के टाइम पे जैसे हमारा प्रदेश पूरा गर्म है, वो घर में करने से ये पूरा ठंडा एसी जैसा हो जाता है। अगर आपसे कोई इसे खरीदना चाहे तो इसका क्या रेट होगा? जैसे ये घर में हम अभी करते हैं ना, उसका पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम करते हैं, जैसे 300 से स्टार्ट होता है, 700 तक का रेट होता है पर स्क्वायर फीट। ये अलग अलग डिज़ाइन है भाई दर्शक। ये कितने का होगा अंकल जी? ये वाला जैसे ये 7,000 का पीस है ये। 7,000 का है। हाँ ये कितने फुट का है ये? 7,000 ये 10 फीट का है। 10 फीट। हाँ हेड से बना हुआ है, पूरा हेड का काम है। और इसके अलावा कोई जेंट्स के लिए भी है, इसके अलावा दुकान की जो छतरी है इसका क्या प्राइस है? सपोर्ट नहीं करके ध्यान ना 500 लास्ट टाइम हमने बनाया इससे, हम गए थे ना। चलिए अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई रेट इसमें आपसे कुछ डिस्काउंट कराना चाहें तो होगा या फिक्स रेट होंगे आपके? फिक्स रेट है, कोई डिस्काउंट नहीं। चलिए देखो, ये पूरा है 1 पीस से पूरा हेड से बना हुआ, एक से लेकर 1 तक का है। अच्छा, बराबर, वो 1500 रुपया से। ये 1500 रुपये का हाँ, सेट है। पूरा लाइनिंग दिया हुआ है, सब कोई भी कपड़ा लो इसको लाइनिंग दिया हुआ है, पूरा सब हाथ में लेडीज से बना हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं पीछे में, आप देखोगे जो पहले हो क्या है वो था गुजरात का गौरव गुर्जरी, लाइक इट वाज रिलेटिंग टू गुजरात। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ये सारे आप देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देखते हैं उनके पास क्या है। तो जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट जो है अपना इंडिया वो जाना जाता है अपना थोड़ा वेस्टर्न कल्चर के लिए, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने ये हैं फ्रिज मैग्नेट से बहुत सारे, ये लैंप है और भी बहुत सारे आइटम्स जो आपके घर में आप यूज़ कर सकते हो सजाने के लिए। ये लैंप्स देखिए यार, आप बहुत ज़्यादा रेंज है, आप लेने वाले बनिए, चीज़ों की कमी नहीं होगी। Since this is the first day, it's not started completely, not completely अपना सजा हुआ नहीं है अभी, आप यहाँ देखोगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट के अपने जो भी स्टेट है या सिटीज़ हैं जो कि जहाँ से चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर आपको सब मिल रहा है। जैसे इस दुकान पे आप देखोगे यहाँ पे बैम्बू का सामान मिल रहा है, वहाँ पे भी हैंडमेड आपको क्राफ्ट वो मिल रही है, ज्वेलरीज लाइक कॉस्मेटिक ज्वेलरीज। ऐसा सामने वो आपको कपड़े मिल रहे हैं, वो अभी खाली पड़ा है। वहाँ पे आपके फूल वगैरह है जो वहाँ पे हैंडमेड फूल्स बनाते हैं अपने खुद ही कपड़े काट के, किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल फूल जो होते हैं उस तरीके से पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। रिंकू भैया क्या लिया आपने? फ्रिज मैग्नेट, क्योंकि हम दिल्ली से हैं। ये तो इंडिया है, दिल्ली वाले ये रहे, ये वाले फ्रिज मैग्नेट जो लिए। भैया कितने का ये? तो 150 का तो है, मिनिमल प्राइस है, कोई ऐसा नहीं है कि हाई बना के बहुत ज़्यादा महंगा देना।
जो रेट होना चाहिए उसी रेट में दे रहे हैं। बाकी भी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी है। एक बार आप अंदर से शॉप देखो, ह्यूज रेंज ऑफ लैम्प्स, टेबल लैम्प, और वो देखो वो घर पे लगाने के लिए आपके, वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सब हैंडमेड होता है। और इस तरह की टोकरियाँ मेरे गांव में भी मिलती है। ऑल्दो आई एम नॉट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एरिया, यूपी में भी बनता है और मेरे घर में तो बहुत बनता है। मेरे घर में इवन रोटी वगैरह रखने के लिए यही यूज़ होता है। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि क्योंकि फर्स्ट डे है, अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है सामान। तो ये देखो, ये पीछे पूरा रखा हुआ है बंडल। जो आप देख रहे हो कि शॉप्स अभी खाली पड़ी हुई है, सामान सबका आ रखा है, किसी का अंदर किसी का बाहर। और इस तरीके के ये छोटे हाथी जो है ये सारा सामान पहुंचा रहे हैं उनके काउंटर तक। थोड़ा टाइम लगेगा, आज ही हुआ है तो मे बी कल मॉर्निंग तक। कल मॉर्निंग में क्योंकि ये भी है कि कल मॉर्निंग में आपको क्राउड भी यहाँ पे अच्छा खासा मिलने वाला है। तो अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए यहाँ से टॉयज़ भी ले सकते हैं। क्या कहते हैं इनको, फ्लश टॉयज़? फ्लश टॉयज़ कहते हैं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिट्टी के बर्तन, जो कुछ है सब कुछ मिट्टी का ही है। आई डोंट थिंक कि ये कप मिट्टी के हैं। मैं एक बार आपको करीब से दिखाता हूँ। 250। और ये फ्राई पैन और ये कपों का साइज। तो भाई देखो फाइनली आ गया मेरा फेवरेट प्लेस, खाने वाला एरिया। तो देखते हैं यहाँ पे मेरे खाने के लिए क्या मिलने वाला है। देखो है क्या क्या। तो गाइस जैसे ही आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे आपको और खाने के ऑप्शन है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे सामने महाराष्ट्र स्पेशल फूड और बिहार फूड। तो ये टोकन काउंटर है जहाँ से पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चख पाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको बहुत पता होगा कि सीताराम के छोले भटूरे फेमस है, हैदराबादी बिरयानी, तो ये दिल्ली का काउंटर है। उसके बाद गोहाना की फेमस जलेबी, और वहाँ पर अगर आप चाइनीज़ लवर हैं तो वहाँ पे नूडल्स वगैरह भी अवेलेबल हो पा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे काउंटर लगे हैं कपड़ों के। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं, बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, तो यहाँ पे अवेलेबल है। और देख सकते हैं गाइस, तो यहाँ पे काउंटर लगे हैं। चलते थोड़ा सा आगे की तरफ और आगे से देखते हैं। तो गाइस जैसे ही हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं आप देख सकते हैं ये सुंदर सुंदर लाइटें कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि शाम का टाइम हो चला है। तो शाम के टाइम पे जो ये लाइटें हैं वो इस मेले को और भी अच्छा लुक दे रहे हैं। ये आप देख रहे हो सामने बना रखा है इजिप्ट का पिरामिड, जो कि इस साइड से तो आपको दिख रहा है, बट अगर आप थोड़ा सा इधर आओगे ना, अभी भी उस पर काम हुआ नहीं है, काम अभी चल रहा है। तो डे 1 है, चीज़ें सारी पूरी नहीं हुई है, धीरे धीरे काम चल रहा है वहाँ पे। जस्ट इसके पीछे अगर आप जाना तो हरियाणा अपना हो, तो भाई अंदर जाके देखेंगे कि हाँ भाई हरियाणा का कल्चर किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है। इससे सूत काटा जाता है, ये चलता है ऐसे। फिलहाल अभी यहाँ पे तो नहीं चला जाएगा। तो यही आप पीछे देखो, दही मक्खन बनाने के लिए ये है, ये कई तरीके की चीज़ें रखी हुई है। बाकी ये चूल्हे छोटे छोटे बना रखे हैं। लाइक ये जो है कि मिनिएचर है, जो एक्चुअल में चूल्हा होता है उसका सेम यहाँ पे बना रखा है चरखा। और जो ज़मीन नीचे आप देख रहे हो ना, रेड, ये रेड नहीं एक्चुअल में होता है क्या है कि ये मिट्टी से लेपते हैं, गोबर और मिट्टी से लेपा जाता है ज़मीन को ताकि वो ठंडक रखे।
और ये घर जो देख रहे हैं पुराने घर जो बनते थे मिट्टी वाले, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा है। ये क्या होता है कि हमारे घर में कपड़े वगैरह खराब हो जाते हैं ना, लाइक दैट्स हाउ वी मेक इट एट आवर होम। कपड़े वगैरह खराब हो जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है, तो वो कपड़े जोड़ के ना ये बनती है गुदड़ी। तो ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये सिलाई कर रखी है, ये हाथ से सिला जाता है। आजकल मॉडर्न हो गई है कई चीज़ें जो कि मशीन के थ्रू होने लग गई है, बट इनिशियली ये जो है हाथ से ही गूंथा जाता है। हाथ से गूंथते थे इसलिए इसको गूदड़ी कहा जाता है। अभी शाम बढ़ती जा रही है ना, यहाँ पे क्या है लाइटिंग भी शुरू हो गई है, तो आप ये देखो सुंदर लग रहा है यार ये पूरा। और अगर आप इसके पीछे भी देखो, यहाँ जिस तरफ मैं देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं पहले भी आया हूँ सूरजकुंड, लेकिन कभी शाम के टाइम में आया। हम लोग नॉर्मली क्या कॉलेज टाइम में दिन में आते थे और इवनिंग चले जाते थे, लेकिन आज थोड़ा अंधेरे में आए ना, तो देखने में सुंदर तो बहुत लग रहा है। चलते हैं आगे और देखते हैं आगे हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये है बद्रीनाथ द्वार, जो कि है उत्तराखंड। कहाँ से आ रहे हो? वही जो मैंने आपको बताया, जैसे अंदर था कि वो मिनीचर बना रखे हैं, सेम रेप्लिका एक तरीके से क्रिएट किया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी ये सूरजकुंड में हमेशा रहता है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हम लोगों को यहाँ घूमना फिरना आम बात है। तो ये जो है ना, ये हमेशा ऐसे ही ओपन रहता है। कुछ इसी तरीके से पेंटेड चीज़ें होती है, जस्ट लाइक जैसे ये गेट है, सेम ये वाला गेट भी इसी तरीके से हमेशा बना रहता है। तो अयोध्या में जो लोग गए होंगे ना, उन्होंने वहाँ पर देखा होगा कि ये कुछ इस तरीके से वहाँ पे ना उन्होंने शंख बनाया है, जो कि बहुत ही अद्भुत दिखता है। नाउ सरकाज़म क्या है, अयोध्या द्वार बन चुका है, जस्ट लाइक पीछे काशी द्वार बन गया था, लेकिन खाली पड़ा है। मतलब यार तुम सबसे पास हो यार, दिल्ली हरियाणा के, उत्तर प्रदेश वालों कहाँ रह गए? क्या फिर से दिल्ली में ट्रेन लेट हो गई आप लोगों की? तो ये देखिए है पीछे, आप देखोगे तो ये पीछे है गेट नंबर 4। आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हो। इस तरफ है गेट नंबर 3। हम लोग एक से आए, हम वो पूरा घूमते हुए और हम जाएंगे इस तरफ, एग्जिट ना लेके देखते हैं बाकी यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाते हैं। तो भाई ये है उत्तर प्रदेश द्वार। आपको शुरू में हमने दिखाया गुजरात, उसके बाद हमने दिखाया नॉर्थ ईस्ट, अब है ये उत्तर प्रदेश द्वार। तो हम यहाँ से एंटर होते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के द्वार में उत्तर प्रदेश की क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ यहाँ पर शॉकिंग मिलेगा, क्योंकि आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, नियर टू बनारस, जौनपुर सिटी। तो लेट्स सी अंदर हमें यहाँ पर देखने को क्या मिलने वाला है। तो मैंने आपको बोला ना कि उत्तर प्रदेश द्वार में मैं घुसूँगा तो मेरे लिए कुछ शॉकिंग नहीं होगा। ये बागपत दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे है। ये फेमस है अपनी बेडशीट के लिए। जो आप देखते हो ना सोनीपत पानीपत में बेडशीट वगैरह मिलती है, एक्चुअल में वो बागपत से इम्पोर्ट होकर आ रही है। इम्पोर्ट क्या गाड़ी के थ्रू ही आ रही है। बनारस सिल्क आ गया, यानी बनारसी साड़ियों जो फेमस है। आई एम फ्रॉम जौनपुर, तो आई नो कि हाँ ये जगह क्या क्या मिल सकता है बनारस में और कैसे मिल सकता है। जो लोग यहाँ पर रेट बताएंगे ना, यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा बताएंगे एक्चुअली। लखनऊ फेमस है अपनी कढ़ाई के लिए, अपने कॉटन के कपड़ों के लिए। ये आप देख सकते हो, अगर आपको अपनी फैमिली में सिस्टर के लिए, मम्मी के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए भी कपड़े वगैरह लेने तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। अगेन वाराणसी सिल्क प्रोडक्ट, बनारसी साड़ियाँ, जो मैंने आपको पहले बताया। मुझे कॉन्टैक्ट करना, मेरा घर वही, मैं आपके वहीं से लेके आ जाऊँगा। ये है मुरादाबाद आर्ट, मेटल आर्ट वेयर। दिस इज़ रियली शॉकिंग। मैंने नहीं देखा कि हाँ मुरादाबाद, एक्चुअली मुरादाबाद में वहाँ पे ऐसा कुछ मिलता हो, बट इट इज स्टिल ओके। रिप्रेजेंटिंग द सिटी इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लोग कर रहे हैं, जो भी वहाँ से बना के ला रहे हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं। तो आपको देखते हैं यहाँ पर देखने को क्या क्या मिलेगा। मेटल आर्ट स्टॉल, और यहाँ पर ये जो दुकानदार भाई हैं हमारे, इनसे बात करते हैं, कुछ चीज़ें पूछते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूजा की इस घंटी से, जिस पर लिखा हुआ जय माता दी। तो कितनी की है जी ये वाली पूजा? एक वाली घंटी ये 550 की। 550 की। और इसमें इससे कम वाली रेट भी है? कम वाली मिलेगी। अभी माल अभी आ रहा है ना मुरादाबाद से, थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लगा रहा है। अभी माल ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा, माल नादिश के आ रहा है।
और ये हंस का जोड़ा कितने का है? आगे वाला जो है हंस का जोड़ा, ये जो आगे वाला है ये वाला हाँ जी, ये 7,000 का पेयर है। 7,000 का पेयर। और इसके पीछे जो डेकोरेटिव है 5500 का पेयर 5500 का। और ये हिरन वाला भी 2000 का पेयर है। 2000 9000 का 900 9000। अच्छा जी, ये 2500 का जोड़ा है। अच्छा जी ये 1200 का है। जी। ये 700 का जोड़ा है। ये लाता का तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, जैसे चलिए आपने ये गिलास ही उठाया, तो ये अंदाजन कितने वेट में होगा? ये वेट के हिसाब से 50 किलो वेट तो ऐसे होगा 150 ग्राम। 150 ग्राम के। हाँ, और फीट के हिसाब से वेट 650 के 1 kg। तो भैया ये जितना आइटम जो दिख रहा है ये सारे पीतल का आइटम है? पीतल का आइटम है। ओके। और जैसे ये भी पीतल है? सब पीतल। अच्छा। ये छोड़ दे। तो ये सोनभद्र से कारपेट, हमारे एक मित्र है जो सोनभद्र से हैं, तो ये सोनभद्र में कारपेट फेमस है, ये वहाँ का है। मुरादाबाद मेटल, जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, सेम उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं मुरादाबाद से। जैसे वो जो था वो पूरा पीतल का था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिफरेंट मेटल्स हैं और उन पर नक्काशियाँ क्या रखी है। बहुत तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, लाइक बेल्स और ये लाइट्स, झूमर। तो ये फिरोज़ाबाद ग्लास प्रोडक्ट्स, तो ये चीज़ तो है कि फिरोज़ाबाद के जो ग्लास प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये चूड़ियाँ हैं यहाँ पे, उधर उन्होंने हैंडीक्राफ्ट काफ़ी चीज़ें घर को सजाने के लिए काफ़ी सामान रखा हुआ है। इधर वाराणसी सिल्क प्रोडक्ट, अगेन बनारसी साड़ियाँ, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स, बट देयर सेलिंग। अच्छा, बेडशीट्स वगैरह यहाँ पे। Because I can see here, like so many items with the same that surface. No, what I'm saying, like
This painting is Painting no. no. Is it? Paper, color paper. Okay. Okay. It's made of paper. Just old paper. So it's representing anything or it's just a normal kitchen? What are you saying? Like does it representing something? Replica of something like normal kitchen? Okay. How much does it cost? How much? 80. नहीं साथ नहीं इसमें। अच्छा है। तो अभी ना यहाँ पे 3 काउंटर पे गए हम। फर्स्ट वाला जो आपने देखा वो पेपर वाला, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनी हुई है वो सारी हैंडमेड है और मोस्टली जो है वो ऑर्गेनिक बनाया हुआ है, कुछ ऐसा नहीं। अभी आप अपने बैग देखें, ऑल दीज बैग्स आर हैंडीक्राफ्ट, ऑल दीज आर हैंडीक्राफ्ट राइट, ऑल हैज बीन मेड थ्रू हैंड पेंटिंग, कुछ और नहीं यूज़ किया गया है, सब कुछ इसमें हाथ में बना हुआ है। और फिर मोस्टली चीज़ें दिख रही है मुझे वो ऑर्गेनिक दिख रही है, जो कि कोई हार्म नहीं करेगी नेचर को। इधर भी अभी हम लोग जब आगे गए तो आगे भी आपने देखा होगा कि वो कोकोनट शेल एंड देन वहाँ पर वो पेपर का बना रखा था। सेम अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, अगर आप टच करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ यार ये एक्चुअल में हाथ तो ही है। और सो सॉफ्ट लाइक खादी कपड़ा जैसे कहते हैं ना, वो भी तो वही होता है सेम उसी तरीके से। तो श्रीलंका की कहानी तो फिलहाल हम याद करते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सा देश है, वहाँ में क्या, वहाँ पर क्या स्पेशल लेके आए हैं वो। मोस्टली मैंने जो सूरजकुंड में अभी तक जो चीज़ नोटिस की है वो ये नोटिस किया है कि यहाँ की मार्केट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हैंडमेड है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने मशीनरी बनाई हो या कुछ किया। हालांकि जो यूपी का मैंने देखा मुरादाबाद का जो मेटल था, जो चीज़ जो जगह जिस चीज़ के लिए फेमस है, तो वहाँ की चीज़ें जब मशीनरी से बन रही है, हाथ से बन रही है, कैसे भी वो तो बनेगा ही। लेकिन जो फॉरेन जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज आई हैं, सारी की सारी जो है वो सब हैंडमेड चीज़ें बना रही है और सारी ऐसी चीज़ें लेकर आए फिर देश को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आई एम रियली लाइकिंग इट। तो चलते हैं अपने अगली कंट्री की तरफ, देखते हैं आगे हमें क्या मिलेगा। तो अभी हम लोग एंटर हो गए, तो बाइक में आप देखोगे तो ये है हमारा पड़ोसी मुल्क, बहुत ही हम लोग भी जाने वाले यहाँ पे बहुत जल्द, नेपाल। तो ये भी यहाँ पर क्या है, नेपाल में मैक्सिमम ये गर्म कपड़े होते हैं क्योंकि ठंड हमें बहुत लगती है। तो जो वहाँ से लेके आए हैं, अभी तो जो दिख रहा है तो ये दिख रहा है कि शॉल वगैरह, स्टॉल्स, मफलर, ये सब लेके आए हैं। और आधी चीज़ें भी इन्होंने ओपन नहीं की है, शायद इस वजह से हम पूरी तरीके से देख नहीं पा रहे। एंड बड़ा ही कि शायद यहाँ पर चीज़ें रूल की जा रही है क्योंकि टाइम हो गया। आगे देखते हैं। ऑन योर राइट नाउ यू कैन सी थाईलैंड। थाईलैंड आ गया जी, तो ये थाईलैंड की चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि थाईलैंड जो है वो नियर टू सी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो सी शेल से बनी हुई है, लाइक दिस। तो भाई चलते चलते हमें दिखी है ये चीज़ जो कि देखने में तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो ये था हमारा सूरजकुंड का पहले दिन का नज़ारा। कैसा दिखता है सूरजकुंड, आप सब भी आए और एक बार ज़रूर देखें। अभी जो मेनली स्टेट्स यहाँ पर है, सारे स्टेट्स नहीं आए हैं और मुझे लगता है कि हर ईयर कुछ स्टेट्स है जो यहाँ पर आके अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ देश आते हैं जो अपने देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, महाराष्ट्र का फूड था लेकिन महाराष्ट्र का कुछ कल्चर नहीं था, यूपी एंड और भी एक स्टेट और था कोई एमपी। हालांकि एमपी का भी तैयार पूरा नहीं हुआ था और 5 से 6 फॉरेन कंट्रीज भी थी जो यहाँ पर आई थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है
आज है डे 1, तैयारियां पूरी नहीं थी, आधा मार्केट लगा था, आधा नहीं लगा था। उम्मीद करता हूं कि कल और उसके जो आगे आने वाले जो दिन हैं तब तक ये मार्केट पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप आओ तो रात को आओ, क्योंकि वो जो कार्निवाल वाला जो एरिया था ना, वही अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। मॉर्निंग में भी अभी आपने हमारी एंट्री होते टाइम देखा होगा कि ये देखने में कितना सुंदर लग रहा था, बट अभी जब इस पर लाइट्स हो गई है ना यार, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आप जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आप देखोगे तो आपको लगेगा यार क्या बना रखा है यार, ये इतना सुंदर लग रहा है देखने में। अगर साल में एक बार आता है तो बॉस किसी कारण से ही आता है। आपको दिल्ली वालों को एक हैप्पी करने आता है, सारे हैंडीक्राफ्ट चीज़ें लेकर आता है। तो ज़रूर विजिट कीजिए सूरजकुंड मेला। हम ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।